तो अभी तक हमने शुरुआती 7 राशियों के बारे में चर्चा की आपसे कि 2026 उनके लिए कैसा रहेगा, और साथ ही साथ अब हमारी जो 8वीं राशि है हम उनके बारे में बात करना चाहेंगे। यकीनन आपको बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा वृश्चिक राशि के जातकों की हम बात कर रहे हैं कि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपने बारे में जानने के लिए। तो चलिए आप ही के बारे में बताते हैं। आचार्य जी, वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में आप जानना चाहेंगे कि उनके लिए 2026 कैसा है, और साथ ही साथ क्या सावधानियां बरतें, क्या रेमेडीज अपनाएं। जी, वृश्चिक राशि वालों, यानी कि जहाँ पे आपका लगन लिखा हुआ है, चंद्रमा की पोजीशन 8वीं राशि के अंदर हो, ये सुनिश्चित करता है कि आप वृश्चिक राशि हैं। अब अगर हम बात करें कि लगन का स्वामी सुख भाव में आ जाए तो कैसा हो, और ऐसा ही है जैसे ही हमारा नववर्ष स्टार्ट होगा और मंगल की स्थिति आपके सुख भाव में है, यानी लगन के स्वामी का सुख में जाना, ये बहुत अच्छी पोजीशन है। लेकिन आप थोड़ा सा अपने बारे में समझें। देखिए, वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं अक्सर ये सुपीरियर काम करना पसंद करते हैं, यानी कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और कहीं ना कहीं इनके जो डिसीज़न होते हैं, मैं मानता हूँ कि वो लोगों को समझ में देर से आते हैं लेकिन होते बहुत सॉलिड हैं। वृश्चिक राशि के अंदर लगन का स्वामी मंगल का होना कहीं ना कहीं एनर्जेटिक आपको बनाता है। पिछले काफ़ी समय से अगर आपकी कुंडली में दशा किसी पाप ग्रह की हो तो नो डाउट चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इनबैलेंस चल रही होंगी। लेकिन 2026 की अगर मैं बात करता हूं तो आपकी कुंडली में सुख भाव को बृहस्पति का देखना, वहीं से मंगल का सुख भाव में आना ही सुनिश्चित करता है कि प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा निवेश आप प्रॉपर्टी में इस साल कर सकते हो। कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। माता के स्वास्थ्य में अगर दिक्कतें चल रही थी या उनसे अनबन चल रही थी तो 2026 उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और कहीं ना कहीं उनसे जो तालमेल अगर अब तक आपकी नहीं बन रही थी तो तालमेल के भी अच्छे कॉम्बिनेशन यहाँ बनते हुए नज़र आते हैं। वाहन भी आप ले सकते हो, प्रॉपर्टी के भी अच्छे योग हैं, और कहीं ना कहीं जो परिस्थितियाँ हैं मैं बताऊंगा कि आप इसको कैसे आगे बैलेंस कर सकते हो। बात करें अगर इनकी बात करता हूँ मैं सूर्य की या शनि की बात करता हूँ, देखिए कॉम्बिनेशन जो है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा चीज़ों को इम्बैलेंस करता है। यानी पंचम भाव के अंदर अगर मैं कहूँ कि किसी पाप ग्रह का आना या पाप ग्रह का युति होना, पाप ग्रह सूर्य भी नहीं है और पाप ग्रह शनि भी नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ का बहुत अधिक बल बढ़ जाना या उसके बल में बहुत ज़्यादा गिरावट आना, यानी सूर्य तेज, बहुत ज़्यादा तेज प्रकाश, ऊर्जा, और वहीं शनि जो बहुत स्लो प्लैनेट है, यानी एक राशि से दूसरी राशि में जाएंगे, देते कर्मों के आधार पर रिजल्ट है, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो बहुत धीरे धीरे मिलता है, सॉलिड मिलता है, धीरे मिलता है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन पंचम भाव में आया है तो वृश्चिक राशि वालों अपने पेट का सबसे अच्छा ध्यान रखो। यानी आपको जो भी खाना है 2026 में सोच समझ के खाना। पेट से संबंधित परेशानी आपको 2026 में ज़्यादा तंग कर सकती है। पाचन क्रिया का बहुत स्लो हो जाना, आप जो भी खा रहे हो वो डाइजेशन ना होना, 2026 में पेट का आपको खासकर ध्यान रखना है, यानी बाहर के जंक फूड से आपको बचना है। प्यार की बात अगर मैं करता हूँ, देखो थोड़ा सा आपके जो विचार हैं वो पार्टनर से मिलने में दिक्कतें आएंगी। उस चीज़ को आपको समझना है कि वो आप कोशिश करें कि वहाँ से आप अपने आप को डिसीज़न जो आप भी लेते हैं वो सोच समझ के लें, और अपने जो स्वभाव है वो अपने पार्टनर से मिलाने का प्रयास करें। पंचम भाव शिक्षा का भी है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो एजुकेशन थोड़ी स्लो चलेगी, लेकिन वो भी 2026 का स्टार्टिंग फेज़ है। 2026 के जो मिड फेज़ के बाद से जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेंगी। क्यों? क्योंकि शनि यहाँ पर अपनी डिग्रीज़ को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, यानी अंश को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो पंचम भाव में शनि का तेज़ी से आगे बढ़ना ये सुनिश्चित करता है कि काम चीज़ों को लेके वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। अब सावधानियाँ क्या आप कर सकते हो? देखिए, मैंने आपको कहा कि प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, वहाँ ले सकते हो। लंबी चलने वाली जो भी हमारी डील्स हैं उससे आपको बचना है। अगर आप प्रॉपर्टी लेंगे या कोई भी आप निवेश कर रहे हो, अगर वो लंबा चल रहा है, चाहे वो लोन है, कोशिश करें वो कम से कम आप लें। अगर कहीं पे आप निवेश कर रहे हो और वो अवधि बहुत लंबी है तो कोशिश करें उस निवेश से आप बचें। इसका ये मतलब नहीं कि आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हो, प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, लेकिन उसकी अवधि आप कोशिश करें कम से कम लें। या EMIs अगर आप सेट करते हो तो उसको आप डाउन करो ताकि आप उसका भुगतान कर सको। तो ये एक जर्नल वे में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। और आपकी अगर मैं बात करता हूँ माता के सुख को लेकर, तो वो भी परिस्थितियाँ जो है वो काफ़ी हद तक बैलेंस होने वाली है। अगर हम इसको उपाय के तौर पे समझें कि वृश्चिक राशि वालों क्या उपाय आप कर सकते हो जो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है,
यह बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें आपके लिए लेकर आएगा। तो देखो, सबसे अच्छा जो तरीका है समझने का वो ये है कि इस दौरान जैसे आपने मंदिर में आप जाते हैं, मंदिर में आप सेवा करें, मंदिर में आप सेवा कर सकते हो। आलू हैं, आलू लेकर आप मंदिर में आप दान कर सकते हो। कभी घी आपने मंदिर में दान किया, कभी आप कोशिश कर सकते हो कपूर आप मंदिर में दान कर सकते हो, इसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ आपको ये डेली आपको करना ही करना है, सूर्यास्त के बाद इसको आप करें, अच्छे रिजल्ट इसके आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे परिणाम इसके आपको मिलेंगे। कोशिश करें कि जैसे भी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप समय नहीं मिल पाता या आजकल की दिनचर्या है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है, तो आप समय निकालें, केवल शनिवार के दिन अगर आप करें, अगर आप पूरे हफ्ता नहीं कर सकते तो केवल शनिवार को सूर्यास्त के बाद आप करें, और अगर शनि मंदिर आप जा सकते हैं तो उसके और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपका जितना वज़न है उस वज़न का 9वां हिस्सा आप ले लीजिए, जितना भी वज़न है उसका 9वां हिस्सा लेके उतना आप आटा लेकर उसकी गोलियां बनवाकर किसी भी बुधवार के दिन आप ये जाके मछलियों को आप डलवा दीजिए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छे परिणाम इसके आपको मिलेंगे। क्योंकि सुख भाव में राहु भी है मंगल के साथ में, तो कॉम्बिनेशन को समझने का प्रयास ये है कि वृद्ध आश्रम में आप जाने का प्रयास करें, वहाँ पे जाके अगर कोई विधवा कोई महिलाएं हैं उनकी आप सेवा करें, उनको कोशिश करें कि उनको हेल्प कर सकें। आपको ऑटोमेटिक ही आप देखोगे कि अचानक होने वाली घटनाएं, परिस्थितियां बिल्कुल न्यूट्रलाइज होने लगेंगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर मैं कहता हूं 2026, तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग फेज जो है वो थोड़ा सा इनके लिए जो है वो प्रेशराइज है, लेकिन उसके बाद का समय जो है जैसे जैसे शनि की डिग्रीज बढ़ेंगी, बाकी सभी ग्रहों की डिग्रीज बढ़ेंगी, तो ये समय इनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होने वाला है। लंबी डीलों से बचना है, लंबे प्रोजेक्ट से आप बचिएगा, और अगर प्रोजेक्ट करने ही है तो कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट उसके अंदर आप थोड़ा सा लेस करें ताकि आपकी पास पैसा बचे 2026 में। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से वृश्चिक राशि वालों के लिए समय जो है वो बेहतर है। स्टार्टिंग फेज थोड़ा सा डाउन है, लेकिन उसके बाद का समय जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।